अस्सलाम वालेकुम। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे एसिडस बेसिस एंड सॉल्ट्स। जहाँ हमारे पीरियड टेबल में तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो बेटा कंपाउंड्स बनते हैं। कंपाउंड्स, और इन्हीं कंपाउंड्स को हम तीन तरीकों से तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और इन्हीं ग्रुप्स को बोलते हैं हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम एसिड्स के बारे में। जो एसिड है, एसिड एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड जिसको बोलते हैं एसिडस। एसिडस या बोलते हैं एसिड और एसिड, जिसका मतलब है सॉवर। तो इस वर्ड से पता चलता है एसिड को हम क्या बोलेंगे। जिस चीज़ का भी सॉवर टेस्ट होगा उसको हम एसिड बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने इसको अलग अलग डिफाइन किया। तो सबसे पहला साइंटिस्ट मैं लिख दूँ यहाँ पे, उसका नाम था अर्हीनियस। मैं पूरे लिख दूँ, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स। अर्हीनियस क्या बोलता है एसिड्स के बारे में? अर्हीनियस बोलता है एसिड उस चीज़ को बोलेंगे जिसको पानी में डालेंगे और वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। अगर हम लिख लें द एसिड is a substance which releases hydrogen ions। हाइड्रोजन आयन्स जिनको हम बोलते हैं H+ आयन्स, when dissolved in water, when dissolved in water। अर्हीनियस बोलते हैं एसिड उस चीज को बोलेंगे जब पानी में इसको डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाते हैं, उसको बोलेंगे एसिड। तो ये अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था अबाउट एसिड्स। इसी तरह दूसरा साइंटिस्ट दो थे जिनको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड। लॉवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स, लॉवरी कॉन्सेप्ट। इन्होंने बोला एसिड वो चीज है, एसिड उस सब्सटेंस को कहेंगे जो हाइड्रोजन आयन्स को या जो प्रोटॉन्स को डोनेट करेगी। तो हम बोलेंगे द प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एन एसिड। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन या प्रोटॉन डोनेट H+ को डोनेट करेगी या प्रोटॉन को डोनेट करती है उसको भी एसिड नाम दिया गया एज पर ब्रॉन्स्टेड लॉवरी। तीसरा कॉन्सेप्ट दिया हमें, उसका नाम था लेविस। लेविस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? लेविस बोलता है इसका अपोजिट। यहाँ पे प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर को भी एसिड बोलेंगे। और यहाँ पे लेविस बोलता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जो सब्सटेंस, जो चीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एन एसिड। तो
अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। अर्हीनियस बोलता है कि एसिड वो चीज़ है जब हम उसको पानी में डालेंगे तो ये रिलीज करेगा हाइड्रोजन आयंस। और ब्रॉन्सन बोलता है जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करती है उसी सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे। लेविस बोलता है जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी उसको हम एसिड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अलग अलग टाइप्स हैं एसिड्स के। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स तो अलग अलग टाइप्स एसिड के हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स on the basis of nature, on the basis of nature हम लिखेंगे on the basis of strength, हम लिखेंगे on the basis of बेसिसिटी, बेसिसिटी, बेसिसिटी। और लास्टली हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो जिगर हम पहले इसको डिस्कस करेंगे। नेचर, नेचर वर्ड ही है कुदरत। तो नेचुरली हमारे पास दो किस्म के एसिड पाए जाते हैं। जो एसिड लिविंग थिंग्स से हम हासिल करते हैं तो यहाँ पे लिख दूँ मैं दो टाइप्स एसिड्स के हैं नेचर की बुनियाद पे। पहला जिसको हम बोलेंगे नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड को हम दूसरा नाम लिखते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरा लिख दूँ मैं उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड इसका दूसरा नाम लिखेंगे हम इनऑर्गेनिक एसिड। तो बेटा मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको समझ आएगा। मैं एक एसिड की एग्जाम्पल दूंगा। एसिड एक है, मैं लिखूंगा इसको लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो बेटा पाया जाता है ये कर्ड में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कर्ड को हम हासिल करते हैं मिल्क से, और मिल्क आता है लिविंग थिंग्स से। मिल्क आता है लिविंग थिंग्स से। इसका मतलब ये एसिड लैक्टिक एसिड जो है लिविंग थिंग्स से हमने हासिल किया। जिस एसिड को हमने लिविंग थिंग्स से हासिल किया उसको बोलते हैं नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। मैं एग्जांपल दो चार दूंगा। लाइक फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये पाया जाता है आंट सिटिंग से। जब आंट डसती है तो वो एसिड डालती है, उसकी स्टिंग में एसिड होता है और वो कहलाता है फॉर्मिक एसिड। और आंट जो है आंट लिविंग है तो आंट से आने वाला एसिड नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। मैं लिखूंगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड आता है फ्रॉम एप्पल्स। जाहिर सी बात है जो एप्पल्स हैं वो लिविंग, वो प्लांट से आते हैं तो प्लांट्स आर लिविंग। तो मैलिक एसिड जो है वो नेचुरल एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड है। एक एग्जांपल और देंगे हम टार्टैरिक एसिड। टार्टैरिक एसिड, टार्टैरिक एसिड लाइक टर्मरिक जो हम साबुन में डालते हैं टर्मरिक, तो टार्टैरिक एसिड भी नेचुरल एसिड है। मैं लिखूंगा यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड। जो हम ऑरेंज खाते हैं
संतरे वगैरह खाते हैं, संतरे जाहिर सी बात है प्लांट से आते हैं, ऑरेंज प्लांट से आते हैं, तो प्लांट से आने वाले एसिड क्या कहलाएंगे? नेचुरल एसिड्स। एम आई क्लियर? सो बेटा नेचुरल एसिड्स और दोज एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब आगे और यहाँ पे मैं आपको कोट कर दूँ, जो भी नेचुरल एसिड्स होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमेशा वीक एसिड्स होते हैं। अब यहाँ दूसरी बात, दूसरा एसिड यहाँ पे लिखा मैंने, हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। दूसरा यहाँ मैंने लिखा मिनरल एसिड। तो बेटा इसका अपोजिट है, जो एसिड नॉन लिविंग थिंग से हम हासिल करेंगे उस एसिड को हम मिनरल एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड, द एसिड which is obtained from non-living things, non-living things, उस एसिड को बोलते हैं मिनरल एसिड या बोलेंगे बेटा इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो नॉन लिविंग थिंग से हासिल किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं मिनरल एसिड। या मैं लिख दूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी नॉन लिविंग थिंग से हासिल होता है, इसलिए उसको बोलेंगे मिनरल एसिड। इवन वी डू हैव HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी है नॉन लिविंग थिंग्स से आने वाला एसिड, जिसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड या बोलेंगे मिनरल एसिड। एक बात बता दूं मैं साथ में, जितने भी नॉन लिविंग से आने वाले एसिड्स हैं वो क्या है कि मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक, और सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स सिट्रॉन एसिड्स होते हैं। सर सिट्रॉन और वीक कैसे समझेंगे, वो हम इस बेस पर जब हम उस पर आएंगे तो हम समझेंगे वीक एंड सिट्रॉन। तो ये बात हो गई एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब बेटा बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ सिट्रॉन। Again we do have two types of acids on the basis of citron. पहला strong acid और दूसरा weak acid। weak acid, weak acid। तो बेटा strong acid क्या है मैं आपको समझाऊंगा। मैं बेटा लिखूंगा एग्जाम्पल HCl। जब हम इसको पानी में बेटा डालेंगे तो H+ अलग और Cl- अलग। इसका मतलब अगर हम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स से देखेंगे, यहाँ पर बेटा H एक है, इस साइड H एक है। जब प्रोडक्ट्स में देखेंगे यहाँ H जो था एक था वो टोटली रिलीज हो चुका है जब पानी में डालेंगे। सिट्रॉन एसिड को बोलेंगे in which complete ionization of hydrogen ions takes place when dissolved in water। मैं लिख नहीं पाऊंगा बेटा, ये जो HCl है जब हम इसको पानी में डाला, जितने भी इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे वो सब के सब बाहर निकल चुके हैं और कोई भी H इसके साथ नहीं है। तो सिट्रॉन एसिड उस एसिड को कहेंगे जिसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स होती है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। और जितने भी सिट्रॉन एसिड्स हैं वो सबके सब जो है होते हैं, मैंने इससे पहले बोला हम मिनरल एसिड्स को दूसरा नाम सिट्रॉन एसिड्स भी देंगे, या जो भी एसिड्स नॉन लिविंग से हम हासिल करते हैं उनको हम बोलते हैं सिट्रॉन एसिड्स। फिर से मैं बता दूं, द एसिड इन विच complete ionization of hydrogen takes place when dissolved in water। और as per pH scale, एक स्केल सॉलिड में भी
जिससे हमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक बेस है। उतना हम वीडियो नहीं जा सकेंगे, पीएच के लिए हम वीडियो बनाएंगे। तो इससे ध्यान समझिएगा, जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं उनका पीएच 0 to 3 होता है अकॉर्डिंग टू सॉलिड सन्स पीएच स्केल। और जितने भी एसिड्स हैं उनका पीएच होता है फ्रॉम 0 to 7 को छोड़ के 0 to 6 में हम लिख सकते हैं क्योंकि 7 न्यूट्रल है। तो जिनका पीएच 0 से लेके 3 तक है उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जिनमें आता है HCl जिसका पीएच 1 to 1.2 है। और HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और मिनरल एसिड। क्यों? जब हम इसको पानी में डालते हैं तो कंप्लीट H बाहर आते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, द एसिड in which complete ionization of hydrogen ions takes place. And their pH or इनका pH and their pH is between 0 to 3 इसके हिसाब से सॉल्यूशंस पीएच स्केल के हिसाब से। तो ये बात होगी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। अब बात चलेगी वीक एसिड्स। वीक एसिड्स की बात करेंगे हम। जितने भी लिविंग थिंग से आने वाले एसिड हैं वो वीक हैं। सर वीक क्यों है, क्यों बोलेंगे वीक? वीक इसलिए बोलेंगे, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले मैं लिखूंगा एसिटिक एसिड CH3COOH। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो बेटा आप देखेंगे CH3COO प्लस H निकलता है। इसके अंदर 3 और 1 4 H थे। जब ये पानी में घुला तो खाली एक हाइड्रोजन इसने रिलीज किया और 3 इसके साथ अभी भी हैं। इसका मतलब सारे के सारे H बाहर नहीं गए हैं, सब के सब H आयोनाइज नहीं हो चुके हैं, सब के सब H प्लस डिसोसिएट नहीं हुए हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सर वीक एसिड उस एसिड को बोलेंगे हम in which incomplete ionization of hydrogen ions takes place when dissolved in water। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा। इस एसिटिक एसिड के अंदर 4 H है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो 4 के 4 बाहर आते, लेकिन सर यहाँ ये वीक एसिड है इसलिए खाली एक H बाहर निकला, अभी भी इसके अंदर 3 H बाकी हैं। तो इनकम्प्लीट और पार्शियल आयोनाइजेशन हो चुकी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वीक एसिड। और वीक एसिड जो है इनका pH 3 से लेकर 6 तक होता है pH। तो क्या हम लिख सकते हैं अब a weak acid is that acid in which partial or incomplete ionization of hydrogen ions takes place। और as per pH scale
the their pH is between 3 to 6. क्लियर? आगे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, यहाँ पे जाएंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेटा जितने भी एसिड होते हैं उनकी बेसिसिटी होती है और जितने भी बेसिस हैं उनकी एसिडिटी होती है। मतलब जब भी एसिड पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करके उस हाइड्रोजन आयन को बेस न्यूट्रल करना होता है। तो बेसिसिटी एक प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि वो कितने बेसिस को न्यूट्रल करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स टू न्यूट्रलाइज बेसिस। जब भी एसिड बेस के साथ मिलता है तो हम जाहिर सी बात है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, साल्ट हो जाता बन जाता है। तो बेसिसिटी एक प्रॉपर्टी है एसिड्स की जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि किस एसिड ने कितनी बेसिस को न्यूट्रल किया। तो मैं यहां पे लिख दूं बेसिसिटी क्या है। बेसिसिटी it is an ability of an acid to neutralize bases, कितनी बेसिस को ये न्यूट्रल करेंगे उसी को हम बोलते हैं बेसिसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिड्स। पहला मोनो बेसिक एसिड, दूसरा डाई बेसिक एसिड, तीसरा ट्राई बेसिक एसिड। एग्जाम्पल से समझेंगे और हमें क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। बेटा मैं एग्जाम्पल दूंगा HCl की। जब हम इसको पानी में डालेंगे बेटा तो एक H प्लस निकला और Cl माइनस। इसका मतलब जो ये H प्लस निकला एक ही H प्लस निकला, तो जब ये पानी के साथ मिलेगा H प्लस when it react with water it will form H3O प्लस। मतलब इस H3O को बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। पहली बात, इस एसिड से निकलने वाले कितने H हैं और उन्होंने कितने हाइड्रोनियम आयन बनाए। तो बेटा HCl से एक ही H बाहर निकला तो ये एक ही हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। पहला पॉइंट, जो एसिड एक ही हाइड्रोनियम आयन बनाता है उसी को बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। इसका मतलब सर इसने एक ही H को रिलीज किया तो ये एक बेस को न्यूट्रल करेगा। द एसिड which neutralizes a single base that is called monobasic acid। एग्जाम्पल HCl है। आगे जाएंगे। अगर हम इस पे जाएंगे एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं लिखूंगा बेटा H2SO4 पानी में डालो, पानी में डालने से 2H प्लस निकलेंगे और SO4 माइनस निकलेंगे। सर यहां पे कितने H निकले? 2 हाइड्रोजन निकले, 2 H प्लस निकले। तो एक H प्लस जब वाटर के साथ मिलेगा सर एक हाइड्रोनियम बनाएगा। सर दूसरा H जब पानी के साथ मिलेगा एक और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। सर वो एसिड जो 2 हाइड्रोनियम आयन को बनाता है उसको बोलेंगे
सर जब दो ही एच निकले, एक एच एक बेस को न्यूट्रल करेगा, लेकिन दो एच दो बेसिस को न्यूट्रल करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। H2SO4 इज डाई बेसिक एसिड। क्लियर? आगे जाओ, ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। उसके बाद हम कंसंट्रेशन पे जाएंगे और आगे जाएंगे हम प्रॉपर्टीज पे अगली वीडियो में। तो बेटा ट्राई बेसिक एसिड हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो बेटा मैं एग्जाम्पल लिखूंगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। जब इसको पानी में डालेंगे तो हमारे पास 3 H+ PO4 आएगा, 4 2 8 and we have PO4 माइनस। तो यहाँ पे बेटा ये चीज देखो सर, 3 H निकले, 3 H 3 हाइड्रोनियम बॉन्ड्स बनाएंगे, या 3 H 3 बेसिस को न्यूट्रल करेंगे। सो इट इज कॉल्ड ट्राई बेसिक एसिड। क्लियर? लास्टली एंड फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। बेटा आपको दो एसिड मिलेंगे, एक एसिड जिसमें वाटर ज्यादा या वाटर कम, और एसिड होगा ज्यादा। जिस एसिड में बहुत ज्यादा एसिड और बहुत कम पानी होता है, ऐसे एसिड को हम बोलते हैं concentrated acid. So on the basis of concentration we have two types of acids, concentrated acid and dilute acid. तो जिस एसिड में पानी कम और एसिड ज्यादा, उसको बोलते हैं concentrated acid। और इसका अपोजिट कर देंगे, जिस एसिड में वाटर ज्यादा एसिड कम, दैट एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। अब तरीका है सर हम कैसे करेंगे डाइल्यूशन? डाइल्यूशन क्या करेंगे, मैं 2 बीकर ले लूंगा, दिस इज 1 बीकर एंड लेट इट बी एंड अनदर बीकर। बेटा इस बीकर में आप एसिड डाल दो, इस बीकर में पानी डाल दो। अब यहां वाटर ले लो बीकर में, वाटर, और यहां पे आप एसिड। तरीका ये डाइल्यूशन का इजी, अच्छा है, सही है, करेक्ट है, या ये बेटा जो एसिड है, एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, देयर इज अ लेस गैप, लेस स्पेस, वैकेंट स्पेस। जो हमने 9th में पढ़ा है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव वैकेंट स्पेस इन देम। तो बेटा पानी जब डालेंगे हम, यहाँ गैप कम है, तो ये एसिड जो है ये इस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। नतीजा क्या निकलेगा, ये इस पानी को स्टीम बनाएगा। जब स्टीम बन जाएगा तो स्टीम जब किसी के कपड़े पे पड़ेगा, किसी के चेहरे पे पड़ेगा, तो वो चेहरा भी जल जाएगा, कपड़े भी जल जाएंगे, क्योंकि एसिड कैन नॉट एब्जॉर्ब द हीट। क्यों? जब भी एसिड और पानी को मिलाएंगे तो हीट पैदा होती है, वो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं बनाएंगे, पानी को ही मिलाएंगे एसिड में, तो नुकसान हो जाएगा, चेहरा जल जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे, पानी एसिड को ही पानी में डालेंगे, तो पानी के अंदर वैकेंट स्पेस होता है। मॉलिक्यूल जितने भी पानी के होते हैं, देयर इज वैकेंट स्पेस, और ये एसिड जो है आराम से इन गैप्स में चला जाएगा
और हीट जो होगी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। सो इट इज बेटर टू pour acid into water, not water into acid. That's called dilution. So dilution कैसे करेंगे हम? सिंपल थोड़ा स्टर करके एसिड को ही पानी में डालेंगे। थैंक यू।